हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड का कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ऑटोकैड में तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव के भी दो प्रकार पड़ते हैं, रेक्टेंगुलर और पोलर। यहाँ पर सबसे पहले अभी तक हमने जो भी सीखा, यहाँ पर समझो लाइन कमांड लिया। यहाँ पर जैसे पॉइंट क्लिक करते जाएंगे, इफेक्ट अगर ऑफ रखते हैं, यहाँ से भी इफेक्ट ऑर्थो ऑन ऑफ, यहाँ से भी आप स्टेटस बार से भी कर सकते हो। जिधर माउस क्लिक करोगे उधर पॉइंट तैयार होते जाता है और वैसे लाइन तैयार होती जाती है। इसको पॉइंट बाय क्लिकिंग मेथड बोला जाता है। अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन बनानी है तो यहाँ पर इफेक्ट प्रेस कर लिया, या फिर स्टेटस बार से भी ऑर्थो ऑन कर लिया तो स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन आप बना सकते हो। जिस दिशा में लाइन बढ़ानी है उस दिशा में कर्सर लगेगा, कितना लंबा लाइन चाहिए उतना वैल्यू टाइप किया, एंटर किया। वैसा फिक्स लंबाई का लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। ऊपर बढ़ाना है नीचे बढ़ाना है उस दिशा में कर्सर लगेगा, कितना लंबा लाइन बनाना है उतना वैल्यू टाइप किया, एंटर किया। वैसा फिक्स लंबाई का लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। वहीं अगर इफेक्ट अगर ऑफ रखते हैं तो जिधर पॉइंट क्लिक करोगे उधर, जिधर माउस क्लिक करोगे उधर पॉइंट तैयार होता है और वैसे लाइन यहाँ पर तैयार होती जाती है। लेकिन अगर माउस नहीं चल रहा है या फिर फास्ट ड्राइंग बनाना है तो ऑटोकैड में तीन मेथड आते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर एफ डॉलर, यहाँ पर रफली हाइट पता चल सकता है। समझो यहाँ पर ये दो का हाइट रखा, रोटेशन एंगल 0 रखा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेथड जो है वो तीन आते हैं। एक एब्सोल्यूट आता है, दूसरा रिलेटिव आता है। और रिलेटिव के भी दो प्रकार पड़ते हैं, रेक्टेंगुलर और पोलर। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला एक्स कॉमा वाई रहता है, और रिलेटिव रेक्टेंगुलर का एट एक्स कॉमा वाई, और पोलर का एट लेंथ लेस देन एंगल। यहाँ पर मैक्सिमम जूम करने के लिए ये थोड़ा नीचे मूव कर लिया।
अ, तो एब्सोल्यूट के अगर डायरेक्ट माउस नहीं चल रहा है या फिर फास्ट ड्राइंग बनाना है तो ऑटोकैड में एब्सोल्यूट रिलेटिव ऐसे दो प्रकार पड़ते हैं। दो मेथड आते हैं रिलेटिव के भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड और रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, ऐसे दो सब ऑप्शंस आते हैं। रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड का फॉर्मूला आता है @x, y और रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आता है @लेंथ लेस देन एंगल। @है मतलब वो रिलेटिव मेथड है। उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पिछले पॉइंट पर सेट होते जाता है। अ, उसके पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेथड जानने से पहले यूसीएस आइकन की वजह से क्या होता है वो मालूमात रहना आवश्यक है। सो यहाँ पर इसको move कर लिया थोड़ा। यहाँ पर ऑटोकैड में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। एक यूसीएस आता है और दूसरा डब्ल्यूसीएस आता है। यूसीएस मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर एक्स और वाई इकट्ठा होते हैं उसको यूसीएस बोला जाता है और वहां से फाइल का 00 चालू हो जाता है। कर्सर अगर इस पॉइंट पर लेकर जाते हो तो यहाँ पर बॉट स्टेटस बार में आपको इक्विवेलेंट टू 00 वैल्यू आपको दिखाई देगा। वहां से फाइल का 00 चालू हो जाता है। यूसीएस का लोकेशन हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। समझो इस यूसीएस आइकन पर क्लिक किया और ड्रैग करके इधर सेट किया। तो फाइल का 00 अभी इस पॉइंट से चालू हुआ रहेगा। अ, लेकिन डब्ल्यूसीएस जो है वो फिक्स रहता है। यहाँ से वापस डब्ल्यूसीएस सेट किया तो यूसीएस वापस डब्ल्यूसीएस पर जाकर सेट हो जाता है। मतलब यूसीएस का लोकेशन हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं लेकिन डब्ल्यूसीएस फिक्स रहता है। इसके लिए ड्राइंग बनाते वक्त यूसीएस के आधार पर, लेकिन सेव तक वो डब्ल्यूसीएस के आधार पर सेव किया जाता है। अ, WCS बाद में डब्ल्यूसीएस हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम और डब्ल्यूसीएस मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर यूसीएस हो गया, डब्ल्यूसीएस हो गया। यूसेस की वजह से क्या होता है वो मालूमात रहना आवश्यक है। यूसेस की वजह से यहाँ पर स्क्रीन के चार भाग पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर एक सीधा लाइन बनाए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से एक्स एक्सिस जो वो स्ट्रेट लाइन में प्लस में बढ़ते जाता है। और वाई एक्सिस अप डायरेक्शन में प्लस में बढ़ते जाता है। स्कूल में जैसा ग्राफ था वैसा ही है। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर वन टाइप किया। ये ये एक्स एक्सिस राइट साइड में 1 2 3 4 इसके हिसाब से बढ़ते जाएगा। 5 6 तो लेफ्ट साइड में वो माइनस में वो घटते जाता है। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। वैसे ही वाई एक्सिस अप डायरेक्शन में प्लस में बढ़ते जाता है। 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। तो डाउनवर्ड में वो माइनस में घटते जाएगा। समझो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5।
यहाँ पर यूसेज की वजह से यहाँ पर स्क्रीन के चार भाग पड़ते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। यूसेज की वजह से यहाँ पर स्क्रीन के चार भाग पड़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट देना रहेगा, समझो यहाँ पर कोई पॉइंट देना है, इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन अगर डाला जाता है तो एक्स एक्सिस को वो प्लस में क्रॉस करेगा। वैसा ही वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाला जाता है तो वाई एक्सिस को भी वो प्लस में क्रॉस करेगा। अम, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू भी प्लस रहेगा और वाई का वैल्यू भी प्लस रहेगा। प्लस और वाई प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट देना है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन अगर डालते हैं तो एक्स एक्सिस को वो माइनस में क्रॉस करता है। प्रोजेक्शन डालते हैं मतलब इस एक्सिस को एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन डाला है मतलब इनफाइनाइट लाइन बना है तो एक्स एक्सिस को वो कहाँ पर क्रॉस करेगा, माइनस में क्रॉस करेगा। वैसा ही वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन अगर सेट करते हैं तो वाई एक्सिस को भी वो प्लस में क्रॉस करेगा। इसके लिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर माइनस आएगा और y का वैल्यू यहाँ पर प्लस में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई अगर देना है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो एक्स एक्सिस को वो कहाँ पर क्रॉस करता है, माइनस में क्रॉस करता है, इसलिए एक्स का वैल्यू माइनस रहेगा। वैसा ही वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं तो वाई एक्सिस को भी वो माइनस में क्रॉस करता है, इसलिए वाई का वैल्यू भी यहाँ पर माइनस रहेगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू माइनस रहेगा। वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन लिया तो एक्स को कहाँ पर क्रॉस करेगा, प्लस में क्रॉस करेगा और वाई को माइनस में क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू प्लस वाई का वैल्यू माइनस रहेगा। हम्म, वैसा अगर कर्सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर जाते हो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में रफली देखा जा सकता है, एक्स का वैल्यू प्लस है, वाई का वैल्यू प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जाते हो तो एक्स का वैल्यू माइनस रहेगा, वाई का वैल्यू प्लस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कर्सर लेकर जाते हो तो एक्स माइनस वाई माइनस रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर जाते हो तो एक्स प्लस वाई माइनस रहता है। अभी ये सिर्फ 2D ड्राइंग है, इसके लिए एक्स और वाई का वैल्यू ही आएगा। 3D रहता था तो जेड का वैल्यू भी हम दे सकते थे, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाता था। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना आवश्यक है। अ, यहाँ पर समझो, अभी इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे कोई स्केच वगैरह बनाना है।
यहाँ पर मुझे सभी साइज 5-5 का रखना है। अ, ये मुझे एक ऐसा एक स्केच बनाना है। सभी का लंबाई 5 का रखा। अ, यहाँ पर कोई भी स्केच बनाना है तो लाइन कमांड आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2T टाइप करिए, स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, L प्लस एंटर। फर्स्ट पॉइंट पूछता है, लाइन कमांड लिया तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0,0 देकर रखा। हम्म, 0,0 किधर भी दिया जा सकता है। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने समझो ये पॉइंट लिया। तो यहाँ से फाइल का 0,0 यहाँ पर चालू हो जाएगा। यहाँ से वाई एक्सिस अप डायरेक्शन में प्लस में बढ़ते जाता है, वैसा एक्स एक्सिस राइट डायरेक्शन में प्लस में बढ़ते जाता है। अ, अ, वैसा ही एक्स एक्स डायरेक्शन लेफ्ट साइड में माइनस में घटते जाएगा। और वाई डायरेक्शन डाउन में घटते जाता है। ये थोड़ा अलग कलर में दिखाना है तो, अगर टेक्स्ट टाइप हो तो अलग कलर में दिखाना है तो यहाँ पर कलर इसका चेंज किया जा सकता है। समझो यहाँ पर रेड कलर है। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, हाइट 2 का रखा, एंगल 0 रखा। यहाँ पर 0,0 लेके रखा। एक्स डायरेक्शन प्लस में राइट में बढ़ते जाता है, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। वैसा लेफ्ट में वो माइनस में घटते जाएगा। यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, -6। वैसा वो माइनस में घटते जाता है। वैसा वाई एक्सिस अप डायरेक्शन में प्लस में बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो वाई एक्सिस अप डायरेक्शन में प्लस में बढ़ते जाएगा, वैसा डाउन में वो घटते जाता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। अभी यहाँ पर समझो
कोई भी पॉइंट लेना है, लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर 0,0 लिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देना है, मुझे ये पॉइंट अगर मुझे देना है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन लिया, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में रहता है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिया तो एक्स को वो कहाँ पर क्रॉस करेगा, जीरो पे क्रॉस करेगा। ओरिजिन से जा रहा है इसके लिए जीरो को क्रॉस करेगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो रहेगा। अगर दिख नहीं रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स को वो जीरो पे क्रॉस करेगा और वाई को -5 पे क्रॉस करेगा। वाई एक्सिस वर्टिकल रहता है, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो वाई को वो -5 पे क्रॉस करेगा, इसके लिए वाई का वैल्यू -5 रहेगा। एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू -5 रहेगा। अभी ये पॉइंट लेना है, समझो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो एक्स को वो कहाँ पर क्रॉस करेगा, 5 पर क्रॉस करेगा, तो इसका वैल्यू 5 रहेगा। और y एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो y को वो -5 पे क्रॉस करेगा, इसके लिए y का वैल्यू -5 रहेगा। तो इस पॉइंट का फाइनल वैल्यू 5, -5 हो जाएगा। अ, अभी अगला पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से x एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो x को कहाँ पर क्रॉस करेगा, 5 पे, और y को 0। अभी अगला ये पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से x एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो x को कहाँ पर क्रॉस करेगा, 10, और y को नहीं, y को सीधा प्रोजेक्शन लाइन लिया तो y को किधर क्रॉस कर रहा है, इनफाइनाइट लाइन बनाए तो जीरो पे क्रॉस करेगा। इधर से सीधा लाइन बनाए तो y एक्सिस को किधर क्रॉस करेगा, जीरो पे क्रॉस करेगा, इसलिए y का वैल्यू यहाँ पर जीरो रहेगा। अभी ये पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से x एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन लिया तो x को कहाँ पर क्रॉस करेगा, 10, और y को 5, तो इस पॉइंट का फाइनल वैल्यू 10,5 हो जाएगा। अभी ये पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से x पर प्रोजेक्शन लाइन लिया तो x को कहाँ पर क्रॉस करेगा, 5, और y को 5। वैसे इस पॉइंट का x का वैल्यू बताओ, 5, और y का 10। अभी ये पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से x पर प्रोजेक्शन लिया तो x को 0 और y को 10। इस पॉइंट से x पर प्रोजेक्शन लिया तो x को 0 पे क्रॉस करेगा और y को 5 पे क्रॉस करेगा। इस पॉइंट से अगर x पर प्रोजेक्शन लेता है तो x को -5 और y को +5। प्लस वैल्यू नहीं दिया तो भी चल जाता है, सिर्फ 5 दिया तो चलेगा, लेकिन माइनस का वैल्यू देना पड़ता है। यहाँ पर इस पॉइंट से x पर प्रोजेक्शन है तो x को -5 और y को 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, और लास्ट पॉइंट 0,0। वैसा वैल्यू देते तो यहाँ पर स्केच तैयार होना चाहिए। यहाँ पर लाइन कमांड है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर 0,0 लेके रखा। अगला पॉइंट क्या है, 0,-5। अगला पॉइंट है 5,-5। अगला पॉइंट है 5,0। अगला है 10,0। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो फास्ट ड्राइंग बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगला 10,5। अगला है
और 5,5 बाद में 5,10। अगर माउस नहीं चल रहा है और फास्ट ड्राइंग बनाना है तो ये मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता रहना चाहिए पॉइंट का। तो यहाँ पर वैसा उधर पॉइंट तैयार होते जाता है और उसके हिसाब से लाइन बनते जाती है। 0,10 यहाँ पर अगला आता है 0,5। ये अगर गलत हुआ रहेगा तो अनडू आप ले सकते हो। यहाँ पर जितना कैपिटल में दिया है उतना टाइप किया तो भी समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन लेना है। अनडू के लिए यू टाइप कर लिया। यहाँ पर अगला पॉइंट है 0,10। अगला है 0,5। अगला है -5,5। अगला है -5,0 और लास्ट में 0,0। तो वैसा स्केच यहाँ पर तैयार होते जाएगा। अ, वैसा एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो आप पॉइंट दे सकते हो और वैसा लाइन तैयार होते जाता है। अ, यहाँ पर एक वैसा छोटा छोटा स्केच बना के ट्राई करके देखो। यहाँ पर एक चीज समझ में आई रहेगी कि एक्स एक्सिस पर राइट में जाना रहेगा तो वैल्यू ऐड करना पड़ता है, वैसे ही वाई एक्सिस पर अप में जाना रहेगा तो वैल्यू ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर वाई का वैल्यू 5 है, यहाँ पर 10 है, मतलब अप डायरेक्शन में जाना रहेगा तो वैल्यू ऐड करना पड़ता है, और एक्स एक्सिस में राइट में जाना रहेगा तो वैल्यू ऐड करना पड़ता है। इसका उल्टा एक्स एक्सिस में लेफ्ट में जाना रहेगा तो माइनस करना पड़ता है, और वाई एक्सिस पर डाउन में जाना रहेगा तो माइनस करना पड़ता है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको मालूमात रहना आवश्यक है। समझो यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस पर राइट में जाना है या फिर वाई एक्सिस पर अप में जाना रहेगा तो वैल्यू माइन प्लस करना पड़ता है। वैसा ही यहाँ पर निगेटिव भी दिया जाता है। एक्स एक्सिस पर लेफ्ट में जाना रहेगा तो वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, वैसे ही वाई एक्सिस पर डाउन में जाना रहेगा तो वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। अ, अभी हर बार ओरिजिन से ही ड्राइंग चालू होगा इसका गारंटी नहीं है। बीच में से चालू ड्राइंग चालू करना पड़ेगा तो वैसा भी आपको आना चाहिए। समझो यहाँ पर ये ड्राइंग जो है वो थोड़ा शिफ्ट कर लिया या फिर नीचे मूव कर लेते। समझो मुझे यहाँ पर एक स्केच बनाना है। जीरो वाइट कलर से ऐसा स्केच मुझे इधर भी चाहिए तो मिरर किया जा सकता है।
सेट कर लिया इसमें। साइज थोड़ा बढ़ाना है इसमें, स्केल कर लिया इसको। स्टार्ट पॉइंट, हाइट वही रखना है, एंगल वही रखना है, तो और एक बार एंटर लिया। यहाँ पर सबका लंबाई 5-5 का रखा। ये 5 है, ये 5 है। इसका हाइट भी 5 किया, इसका विड्थ भी 5 का रखा। इसे भी 5 का साइज सेट कर लिया। नहीं, यहाँ पर 3-3 का देना है समझो। अ, यहाँ पर ये हाइट 3 का रहेगा, ये विड्थ भी 3 का रहेगा। वैसे ही यहाँ पर भी 3, ये हाइट इसका 3 का रहेगा। यहाँ पर टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 5, 5 5 10 और 5 15 और 3 18 और 3 21। मतलब टोटल लंबाई यहाँ पर 21 का हो जाएगा। यहाँ पर समझो व्हाइट कलर का लाइन में। इस लाइन को हिडन लाइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लाइन टाइप कंट्रोल में गया, अदर ऑप्शन लिया, यहाँ पर लोड बटन पर हिडन लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ये चारों लाइन का रूपांतर हिडन लाइन में सेट कर लिया। सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा करना है, तो लाइन टाइप स्केल से कम ज्यादा किया जा सकता है। 5-6 कुछ तो भी कर लिया। तो मुझे ये स्केच यहाँ पर अभी बनाना है। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, शॉर्टकट की DT, लाइन कमांड लिया, एंटर। फर्स्ट पॉइंट पूछता है, फर्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर 50,50 लिया। अ, अ, हर बार ओरिजिन से ही ड्राइंग चालू होगा ऐसा गारंटी नहीं है, बीच में से भी चालू करना पड़ेगा, तो वैसा आपको आना चाहिए। समझो ये पॉइंट मैंने 50,50 रखा। ये पॉइंट समझो 50,50 लिया। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? अभी मुझे ये पॉइंट कैलकुलेट करना है।
अगर ये 50,50 रखते हैं तो ओरिजिन जो है वो बॉटम लेफ्ट में किधर तो भी सेट हुआ रहेगा। तो ओरिजिन पॉइंट बॉटम लेफ्ट में किधर तो भी सेट हुआ है। अभी ये पॉइंट मुझे देना है। ओरिजिन पॉइंट ये ले लिया, समझो ये 0,0 रखा। अभी मुझे ये पॉइंट देना है। अभी ये पॉइंट से ये पॉइंट पहला एक्स का देखते हैं। ये पॉइंट से इस इस पॉइंट को जाते वक्त हमको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? हमको राइट में जाना है। अगर राइट में जाना रहेगा तो वैल्यू एक्स का वैल्यू ऐड करना पड़ता है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना था? ओरिजिनल वैल्यू 50 था, उसमें 21 ऐड किया तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 71 बन जाएगा। फाइनल वैल्यू यहाँ पर 71 बन जाएगा। अभी y का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको अप में जाना है या डाउन में जाना है? यहाँ पर अप में भी नहीं जाना है और डाउन में भी नहीं जाना है, तो y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर अप डाउन रहते थे तो अप डायरेक्शन में जाना रहता था तो प्लस या फिर ऐड करना पड़ता था। डाउन में जाना रहता था तो माइनस करना पड़ता था। यहाँ फिर लेकिन अप डाउन किधर भी नहीं है तो y का वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल जो वैल्यू था 50 वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट का वैल्यू 71,50 हो जाएगा। हाँ, तो अब डायरेक्शन अप या डाउन डायरेक्शन में नहीं जाना तो y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अ, वैसे अभी वैसे ही एक एक पॉइंट अभी हमको देते जाना है। अभी ये पॉइंट लेना है। पहला एक्स का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल में रहता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? राइट लेफ्ट किधर जाना है? किधर भी नहीं जाना है। तो एक्स का वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल जो वैल्यू था 71 वो वैसा ही रहेगा। और वाई का देखते हैं अभी। हम्म, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको अप में जाना है या डाउन में जाना है? अप में जाना है। अप में जाना है तो वैल्यू ऐड करना पड़ता है। ओरिजिनल वैल्यू 50 था, उसमें 5 ऐड किया तो फाइनल 55 हो जाएगा। तो, तो इस पॉइंट का फाइनल वैल्यू 71,55 हो जाएगा। अभी ये पॉइंट लेना है। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाना है तो माइनस करना पड़ता है। ओरिजिनल वैल्यू 71 था, उसमें से 5 माइनस किया तो फाइनल वैल्यू 66 हो जाएगा। वैसे ही y का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको अप में जाना है डाउन में जाना है? इधर भी नहीं जाना है। तो y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल जो वैल्यू था 55 वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 66,55 तैयार होता है। अ, यहाँ पर एक चीज समझ में आई रहेगी कि अगर स्ट्रेट लाइन रहता है तो सिर्फ कोई तो भी एक ही वैल्यू आप कोई तो एक ही वैल्यू चेंज होता है। एक तो एक्स चेंज होगा या फिर वाई चेंज होगा। अ, अभी ये पॉइंट देना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त तुमको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? इधर भी नहीं जाना है, अप में जाना है। तो राइट लेफ्ट नहीं है तो एक्स का वैल्यू में चेंज नहीं होगा। एक्स का वैल्यू जो 66 था वो वैसा ही रहेगा। अभी वाई का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको अप में जाना है डाउन में जाना है? अप में जाना है। अप में जाना है तो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू 55 था, उसमें 5 ऐड किया तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 60 हो जाएगा। अ, अभी यहाँ पर ये पॉइंट लेना है।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता वक्त हमको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? लेफ्ट में जाना है। कितने से? 3 से। तो ओरिजिनल वैल्यू 66 था, उसमें से 3 माइनस किया तो फाइनल वैल्यू 63 हो जाएगा। अभी y का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता तो हमको अप में जाना है, डाउन में जाना है? अप में जाना है। अप में जाना है तो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू 60 था, उसमें 3 ऐड किया तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 63 हो जाएगा। तो अगर स्लांट या एंगल में लाइन रहेगा तो दोनों वैल्यू चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पर ये पॉइंट लेना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाना है तो वैल्यू माइनस करना पड़ता है। ओरिजिनल वैल्यू 63 था, उसमें से 5 माइनस किया तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 58 हो जाएगा। अभी y का देखते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर अभी y का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता तो हमको अप में जाना है, डाउन में जाना है? इधर भी नहीं जाना है। तो y का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनल था 63 वो वैसा का वैसा रहेगा। अ, अभी यहाँ पर x का वैल्यू पहला कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता तो हमको राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है? नीचे जाना है, लेकिन ये पॉइंट लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में जाना रहेगा तो वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू 58 था, उसमें से 3 माइनस किया तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 55 हो जाएगा। अभी y का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको अप में जाना है या डाउन में जाना है? डाउन में जाना है। डाउन में जाना रहेगा तो वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू 63 था, उसमें 3 माइनस किया तो फाइनल वैल्यू 60 हो जाएगा। तो स्कूल में जैसा ग्राफ था वैसा ही टाइप का है। अभी पहला x का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता तो हमको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? राइट लेफ्ट किधर भी नहीं जाना है। हाँ, डाउन में है, लेकिन राइट लेफ्ट नहीं जाना है तो x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अभी y का देखते हैं। हाँ, y के ऊपर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको अप में जाना है, डाउन में जाना है? डाउन में जाना है। वैल्यू माइनस होगा। ओरिजिनल वैल्यू 60 था, उसमें से 5 माइनस किया तो फाइनल वैल्यू 55 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का फाइनल वैल्यू 55 हो जाएगा। अभी ये पॉइंट देखते हैं। अ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको अप में जाना है, डाउन अपना राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है? लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाना है तो वैल्यू माइनस करना पड़ता है। एक्स का ओरिजिनल वैल्यू 55 था, उसमें से 5 माइनस किया तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 50 हो जाएगा। अभी y का देखते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते वक्त हमको अप में जाना है, डाउन में जाना है? अप डाउन किधर भी नहीं जाना है तो y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जो ओरिजिनल वैल्यू था 55 वो वैसा ही रहेगा। और फाइनल वैल्यू पता है 50,50 तो वो वैसा ही रहेगा। अगर ये पॉइंट का वैल्यू देते तो वैसा स्केच यहाँ पर तैयार होना चाहिए। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, कमांड से बाहर निकलना है, लाइन एस्केप दिया, यहाँ पर लाइन कमांड लिया, एल एंटर। फर्स्ट पॉइंट पूछता है तो यहाँ पर 50,50 टाइप कर लिया तो 50,50 बीच में से ड्राइंग यहाँ पर चालू हो जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो। अगला पॉइंट क्या है? 71,50। बाद में 71,55। अगला पॉइंट है 66,55। अगला पॉइंट है 66,60। बाद में 63,63। बाद में 58,63। 55, अगला पॉइंट है 55,60। बाद में 55,55।
ये पॉइंट देना रह गया, ये पॉइंट देना रह गया। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता तुमको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में जाना है तो वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 50 हो जाएगा, और y का वैल्यू अप डायरेक्शन, अप या डाउन में नहीं जाना है, तो y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर 55 रहेगा, और लास्ट पॉइंट पता है 50,50। तो वैसा स्केच यहाँ पर बनाया जा सकता है। हर बार ओरिजिन से ही ड्राइंग चालू होगा ऐसा गारंटी नहीं है, बीच में से चालू करना है तो वैसा भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ये स्क्रीन अनलिमिटेड रहता है, किधर से तो भी ओरिजिन चालू करना चाहिए तो यहाँ पर यूसेस आइकन दिया हुआ है। तो बीच में से आप ड्राइंग बना सकते हो। अभी माउस का इस्तेमाल करके F8 अगर ऑन रखते हैं तो स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन बनाया जा सकता है। तो ये मेथड काफी कम इस्तेमाल उतने नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये मेथड से भी ड्राइंग बनाया जा सकता है। ज्यादातर पोलर कोऑर्डिनेट मेथड में एंगल में लाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं तो इसका इस्तेमाल उतना नहीं है। अ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया तो भी चलेगा, वैसा कुछ ये नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एक फास्ट ड्राइंग आप बना सकते हो, माउस नहीं चल रहा है तो भी। अ, ये हो गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। वैसा छोटा छोटा स्केच बना के ट्राई करके देखो। समझो यहाँ पर एक 10 का लाइन बनाया, नहीं यहाँ पर 20 का लाइन बनाया, ऊपर 10 का लाइन बनाया, यहाँ पर 20 का लाइन बनाया, यहाँ पर 10 का लाइन बनाया। तो वैसा यहाँ पर लाइन कमांड लेके 0,0 लेके चारों पॉइंट पहला का वैल्यू फाइंड करो, और वैसा वैल्यू कमांड प्रॉम्प्ट में लेके चार लाइंस तैयार होते हैं क्या, आप ट्राई करके देखो। वैसे छोटा छोटा स्केच बना के आप ट्राई करके देख सकते हो। ये 20 का रखा और ये 10 का रखा। तो वैसा यहाँ पर स्केच बनाया जा सकता है। अ, अगला आता है एवढं समजलं? अगला आता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड। यहाँ पर रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड में रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड एब्सोल्यूट जैसा ही रहता है, सिर्फ उसमें एट द रेट ऐड हो जाता है। उससे क्या होता है कि यूसीएस आइकन पिछले पॉइंट पर सेट होते जाता है। यहाँ पर समझो ये एक स्केच बनाना है, इसका लंबाई 15 रखा, हाइट 5 रखा, बाकी का इसका 5 5 रखा, इसका हाइट समझो 10 का रखा, इसका 5 का रखा, 10 है, width इसका 5, इसका भी 5।
इसका विड्थ 5 रखा, हाइट 10 का रखा। हाइट 10 का रखा, विड्थ यहाँ पर 5 का रखा, यहाँ पर 5 का रखा, यहाँ पर येलो कलर सेट किया, यहाँ पर डेटी टाइप कर ले, स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, हाइट 2 का रखा, रोटेशन एंगल 0। यहाँ पर फर्स्ट लाइन कमांड लिया तो फर्स्ट पॉइंट पूछता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर 0,0 लेके रखा है। कोई भी पॉइंट दे सकते हो। मैंने ओरिजिन से ही चालू करना है मुझे, तो 0,0 लिया। अभी ये पॉइंट मुझे देना है, तो यहाँ पर एड्रेट अगर मैं देता हूँ तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर सेट होता है, और फाइल का 0,0 इस पॉइंट से चालू होता है। एट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर सेट हो जाएगा, और फाइल का 0,0 अभी इस पॉइंट से चालू हो जाएगा। एट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर चालू हो जाता है। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिया तो एक्स एक्सिस को कहाँ पर वो क्रॉस करेगा, 15 पर क्रॉस करेगा। और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लिया तो वाई एक्सिस को वो कहाँ पर क्रॉस करेगा, 0 पे क्रॉस करेगा। तो इस पॉइंट का वैल्यू एट 15,0 हो जाएगा। अभी मुझे ये पॉइंट देना है। यहाँ पर ये पॉइंट अगर देना है तो मुझे पिछले पॉइंट का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन मुझे अगला पॉइंट देना है, तो यहाँ पर रिलेटिव मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। एट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर सेट हो जाता है। ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये अभी इधर बॉटम लेफ्ट में आया रहेगा, बॉटम राइट में आया रहेगा। ये एड्रेट इस्तेमाल करने की वजह से ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली सेट होता है। एड्रेट इस्तेमाल करने की वजह से यूसेज आइकन पिछले पॉइंट पर सेट हो जाएगा। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर पोजीशन लाइन लिया तो एक्स एक्सिस को वो कहां पर क्रॉस करेगा, 0 पे क्रॉस करेगा। और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन लिया तो वाई को वो 5 पे क्रॉस करेगा। तो इसके लिए वाई का वैल्यू यहाँ पर एट 0,5 हो जाएगा। अभी ये पॉइंट लेना है। यहाँ पर एट इस्तेमाल किया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर सेट हो जाता है। अ, एड्रेट इस्तेमाल करने की वजह से यूसेज साइकिल पिछले पॉइंट पर सेट हो जाता है। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन लिया तो एक्स को वो कहां पर क्रॉस करेगा, -5 पे, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट में पॉइंट लेना है। यहाँ पर -5 लिया, और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन लिया तो वाई को वो कहां पर क्रॉस करेगा, 0 पे। तो इस पॉइंट का फाइनल वैल्यू एट -5,0 हो जाएगा। इधर
सेम वैल्यू नहीं आएगा, डिफरेंस। अभी अगला पॉइंट लेना है, एट रेट इस्तेमाल किया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर सेट हो जाता है। ये अगर सिलेक्शन से बाहर रखना है तो शिफ्ट प्रेस किया और ये डीसिलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सिलेक्शन से बाहर चला जाएगा। इसको मूव कर लिया। एट द रेट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आएगा। अम, अ, यहाँ पर इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन लिया तो एक्स को वो कहाँ पर क्रॉस करेगा, जीरो पे क्रॉस करेगा। और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो वाई को वो 10 पे क्रॉस करेगा। तो इसका वैल्यू एट रेट 0, 10 हो जाएगा। हम्म, अभी ये पॉइंट देना है, एट रेट इस्तेमाल किया तो ओरिजिन पॉइंट पिछले पॉइंट पर आ जाएगा। हम्म, इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं तो एक्स को वो कहाँ पर क्रॉस करेगा, -5 पे। और वाई एक्सिस को 0। वैसे ही ये पॉइंट देना है। अ, अभी ये सिर्फ समझने के लिए यूसेज आइकन पिछले पॉइंट पर मैं सेट कर रहा था। नहीं तो एक्चुअल ड्राइंग में वो मूव होता हुआ नहीं दिखता है। सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था। अगर अगला पॉइंट लेना है, नहीं एक्चुअल ड्राइंग में वो चेंज होते रहता है लेकिन दिखता नहीं है। अम, यहाँ पर एड्रेट इस्तेमाल किया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर सेट हो जाएगा। फाइल का 0, 0 यहाँ से चालू होता है। एड्रेट इस्तेमाल किया, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेने तो एक्स को वो कहाँ पर क्रॉस करेगा, 0 पे। और वाई को -10, क्योंकि ओरिजिन से डाउन में पॉइंट लेना है। अ, अभी ये पॉइंट लेना है, एड्रेट इस्तेमाल किया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आ जाता है। इस पॉइंट से एक्स पर प्रोजेक्शन लिया तो एक्स को कहाँ पर क्रॉस करेगा, -5। और वाई को 0। अभी ये पॉइंट लेना है, एड्रेट इस्तेमाल किया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट से एक्स पर प्रोजेक्शन ले लिया तो एक्स को कहाँ पर क्रॉस करेगा, 0। और वाई को -5। तो वैसा वैल्यू देते हैं तो स्केच यहाँ पर तैयार होना चाहिए। थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, 0, 0 है। अ, हाँ, नहीं, शुरुआत का जो पहले एक या दो पॉइंट रहते हैं वो एब्सोल्यूट से दिए जाते हैं या फिर माउस द्वारा क्लिक किए जाते हैं। और बाकी के पॉइंट आप रिलेटिव से दे सकते हो। पहला पॉइंट एब्सोल्यूट से आपको देना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है @10, 0।
एट द रेट देना है तो शिफ्ट प्रेस किया, एट द रेट लिया, 10,0, तो वैसा स्केच यहाँ पर तैयार होना चाहिए। अगला पॉइंट है एट द रेट 0,5। अगला पॉइंट है एट द रेट -5,0। अगला पॉइंट है एट द रेट 0,10। अगला पॉइंट है एट द रेट -5,0। अगला पॉइंट है एट द रेट 0,-10। अगला पॉइंट है एट द रेट -5,0। अगला पॉइंट है एट द रेट, ये 10,0 दिया था शायद, एट द रेट 15,0 चाहिए था। अगला है एट द रेट, ये पॉइंट अभी 5 का लाइन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर एट द रेट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आ जाता है। अभी मुझे ये पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से एक्स पर प्रोजेक्शन लिया तो एक्स को वो 0 पे क्रॉस करेगा और वाई को वो -5 पे क्रॉस करेगा। अ, बाद में राइट में पॉइंट लेना है, एट द रेट इस्तेमाल किया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट से एक्स पर प्रोजेक्शन लिया तो एक्स को +5 पे क्रॉस करेगा और वाई को 0 पे क्रॉस करेगा। वैसा स्केच यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कभी किया जा सकता है, पिछला पॉइंट पता नहीं है लेकिन अगला पॉइंट देना है तो ये मेथड इस्तेमाल की जा सकती है। समझो यहाँ पर लाइन कमांड लिया, मुझे माउस द्वारा किधर भी मैंने पॉइंट क्लिक किया, लेकिन मुझे अगल ये पॉइंट का वैल्यू पता नहीं है लेकिन अगला पॉइंट देना है, तो वैसा मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। एट द रेट समझो राइट में 20 का लाइन बनाना है तो एट द रेट 20,0 लिया तो 20 का लाइन तैयार होता है। ऊपर 10 का लाइन बनाना है तो एट द रेट 0 और y का वैल्यू अप जाना है तो +10 लिया, तो वैसा इधर बैठ, तो वैसा लाइन आप बनाते जा सकते हो। पिछला पॉइंट पता नहीं है लेकिन अगला पॉइंट आपको देना ही है, तो ये मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल किधर किया जा सकता है, समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, एक रेक्टेंगल बनाना है, ये 20 बाय 10 का बनाना है। इसका लंबाई 20 रखा और हाइट 10 का रखा। अ, यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड लिया, REC प्लस एंटर लिया। यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछता है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट माउस द्वारा किधर भी क्लिक किया। बाद में अदर कॉर्नर पॉइंट पूछता है, उसके लिए यहाँ पर एट द रेट x, y वैल्यू दिया जा सकता है। समझो मुझे यहाँ पर 20 बाय 10 का रेक्टेंगल बनाना है, एट द रेट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो एक्स को कहाँ पर क्रॉस करेगा, 20 पर। मुझे डायरेक्टली ये पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिया तो एक्स को वो 20 पर क्रॉस करेगा और वाई एक्सिस को 10 पे क्रॉस करेगा, तो इस पॉइंट का वैल्यू एट द रेट 20,10 हो जाएगा। यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए कॉर्नर पॉइंट लिया, डायरेक्टली दूसरा कॉर्नर पॉइंट लेना है तो एट द रेट 20,10 लिया जा सकता है।
तो उस तरह से डायरेक्टली दूसरा कॉर्नर पॉइंट आप बना सकते हो। तो रेक्टेंगल कमांड लेके यहाँ पर डायमेंशन में जाके लेंथ विड्थ सेट करने का काम आपका जरूरत नहीं पड़ता है। लेंथ विड्थ सेट करने का जरूरत आपका नहीं पड़ता है। उतना आपका काम कम हो जाता है, तो डायरेक्टली दूसरा कॉर्नर पॉइंट आप इस मेथड से दे सकते हो। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, इधर तक समझे? अगला है पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड कभी इस्तेमाल होता है? यहाँ पर समझो कोई एंगल में लाइन बनाने का रहेगा, तो उसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का इस्तेमाल होता है। अ, अ, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आता है एट लेंथ लेस देन एंगल। अ, इसमें इसमें एक्स वाई का कोई संबंध नहीं आता है। इसमें एंगल कैसा पता करना है वो मालूमात रहना आवश्यक है। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस रहता है वो 0 डिग्री पकड़ा जाएगा। ये एक्स एक्सिस जो रहता है वो 0 डिग्री पकड़ा जाता है। एक्स एक्सिस जो रहता है वो 0 डिग्री पकड़ा जाता है। एक्स एक्सिस जो है वो 0 डिग्री पकड़ा जाएगा। वाई एक्सिस जो है वो 90 डिग्री लेते हैं। वाई एक्सिस जो है वो 90 डिग्री लिया जाता है। माइनस एक्स एक्सिस 180 डिग्री, माइनस वाई एक्सिस 270, और ये आप 360 डिग्री भी ले सकते हो। वैसा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मापा जाता है। 0, 90, 180, 270 और 360, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मापा जाता है। अ, अ, अगर डिवाइडर वगैरह देखा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ सकता है कि एंगल जो है वो नॉर्मल, तो नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज एंगल मापा जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू देना पड़ता है। पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है एट लेंथ लेस देन एंगल। तो यहाँ पर ये इधर तो ये एंगल आपको मालूमात रहना आवश्यक है। अ, वर्टिकल जो है वो 90 डिग्री लेता है। ये 180 डिग्री, बाद में ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कैसा मालूमात रहना चाहिए वो आपको पता रहना चाहिए। अ, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर एक्स वाई का कोई संबंध नहीं आता है। पोलर
कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आता है एट लेंथ लेस देन एंगल, एट लेंथ लेस देन एंगल। अभी समझो यहाँ पर कोई स्केच वगैरह बनाना है। यहाँ पर लेंथ कितने, यहाँ पर एक स्केच बना है समझो, ये एक स्केच बना है, ये एक स्केच बना है। यहाँ पर डी टी टाइप कर लिया। ये समझो ये 15 का बनाना है, ये 5 का बनाना है, ये 5 का बनाना है, ये 10 का बनाना है, ये 5 का बनाना है, ये 10 का लेना है, ये 5 का लेना है, ये 5 का लेना है। अ, अभी यहाँ पर कलर वगैरह देना है, समझो यहाँ पर येलो कलर लिया, डी टी टाइप कर लिया, स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, हाइट उसका लिया, रोटेशन एंगल 0 रखा। यहाँ पर लाइन कमांड लेते हैं, अ, हर एक के लिए आपको लाइन कमांड लेना पड़ेगा। एल एंटर लिया, फर्स्ट पॉइंट पूछता है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, 0,0 या फिर कोई भी आप पॉइंट समझो लिया। समझो फर्स्ट पॉइंट 0,0 लिया, समझने के लिए आसान रहना चाहिए इसके लिए 0,0 लिया। अ, बाद में नेक्स्ट पॉइंट पूछता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर 0,0 कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कोई भी पॉइंट ले सकते हो, समझो ये पॉइंट लिया, 0,0 लिया, अभी ये पॉइंट लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपको देना पड़ेगा एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल। एट द रेट इस्तेमाल करने की वजह से ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आ जाता है। यहाँ पर ये लाइन कमांड इधर है और ये लाइन इधर स्ट्रेट डायरेक्शन में बना है। यहाँ ये इधर सेट किया, वैसे ही इधर भी सेट किया, यहाँ से सीधा लाइन बनाए और ये सीधा पॉइंट बनाए। हम्म, यहाँ पर इसको मॉडिफाई करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। एड्रेट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आता है। लेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई का कोई संबंध नहीं आता है, यहाँ पर लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 का दिया हुआ है, लेस देन सिंबल लिया, और एंगल कितना हो जाएगा, ओरिजिन से अगर मुझे डाउन में जाना है तो एंगल कितना हो जाएगा, 270। तो यहाँ पर एट 5 लेस देन 270 एंगल हो जाएगा। वैसे ही अगर ये पॉइंट देना है, ये पॉइंट देना है, एट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आता है, लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 लेस देन एंगल, ये अगर राइट में जाना है तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अगला पॉइंट लेना है तो 0 या 360 कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अगला पॉइंट लेना है तो एट लिया, अ, अ, अगला पॉइंट एट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आ जाता है। लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है, लेस देन सिंबल लिया, एंगल कितना हो जाएगा, अगर डाउन में जाना है तो 270।
यहाँ पर हाइट लेंथ कितना दिया हुआ है 5 लेस देन सिंबल एंड लिया रेट 5 लेस देन सिंबल लिया एंगल कितना हो जाएगा 0 या 360। अगला ये पॉइंट देना है एट द रेट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आएगा। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 10 लेस देन सिंबल लिया एंगल कितना हो जाएगा वर्टिक 90। अगला ये पॉइंट देना है एट द रेट लिया तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 लेस देन सिंबल लिया एंगल कितना हो जाएगा 0 या 360। ये थोड़ा मेथड आसान है जरा। अगला ये पॉइंट देना है इस पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा रेट 5 लेस देन 90। अगला ये पॉइंट लेना है एट द रेट लेंथ कितना हो जाएगा 50 लेस देन सिंबल लिया एंगल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर बाहर की तरफ भी क्लिक किया एंटर दिया तो ये वैल्यू देते तो हम स्केच हमारा तैयार होना चाहिए। यहाँ पर वापस यहाँ पर बाय लेयर लिया यहाँ पर लाइन कमांड लिया ये समझने के लिए 0 0 लिया आवश्यक नहीं कि 0 0 ही लेना चाहिए। मैंने किधर भी क्लिक किया मुझे ये पॉइंट का वैल्यू पता नहीं है लेकिन अगला पॉइंट देना है तो ये मेथड इस्तेमाल किया जा सकती है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। इसका अभी ये पॉइंट लेना है मुझे एट द रेट 5 लेस देन 2 अगले पॉइंट का वैल्यू क्या है एट द रेट 5 लेस देन 270। तो वैसा लाइन तैयार होते जाएगा। ये पॉइंट देने पर वैसा स्केच यहाँ पर तैयार होना चाहिए नहीं हुआ तो पॉइंट का वैल्यू गलत हुआ है ऐसा हम कह सकते हैं लेस देन 0 बाद में एट द रेट 10 लेस देन 270 बाद में एट द रेट 5 लेस देन 0 बाद में एट द रेट 10 लेस देन 90 बाद में एट द रेट 10 एट द रेट 5 लेस देन 0 एट द रेट 5 लेस देन 90 बाद में एट द रेट 15 लेस देन 180। वैसा स्केच यहाँ पर तैयार होना चाहिए। मतलब पिछला पॉइंट का वैल्यू पता नहीं है लेकिन अगला पॉइंट आपको देना है तो ये मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किधर किया जा सकता है वैसा छोटा छोटा स्केच बना के आप ट्राई करके देखो क्या क्या वैल्यू हो सकता है एब्सोल्यूट रिलेटिव और पोलर। इसका इस्तेमाल किधर किया जा सकता है समझो यहाँ पर एक एंगल में लाइन बनाना है इसका एंगल समझो 30 डिग्री यहाँ पर इसका एंगल समझो 30 डिग्री लिया और लेंथ इसका 15 का रखना है तो इसका एंगल यहाँ पर कोई एंगल में लाइन बनाना है यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर एक सीधा लाइन बनाए अगर 15 mm का 30 डिग्री पर लाइन बनाना है तो लाइन कमांड लिया फर्स्ट पॉइंट पूछता है फर्स्ट पॉइंट के लिए ये पॉइंट लिया मुझे इस पॉइंट का वैल्यू पता नहीं है लेकिन अगला पॉइंट देना है तो ये मेथड इस्तेमाल की जा सकती है। इसका फॉर्मूला आता है एट रेट लेंथ लेस देन एंगल लेंथ कितने का दिया हुआ है 15 का दिया हुआ है लेस देन सिंबल लिया एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री वैसा एंगल में लाइन आप बना सकते हो। तो एंगल में लाइन बनाने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करके आपको आगे वाला ड्राइंग बनाना है
यहाँ पर ऐप में जो ड्राइंग दिया हुआ है वो आपको बनाना है। यहाँ पर हाँ ये है। पहला एक या दो पॉइंट रहता है वो एब्सोल्यूट से दिया जाता है, आगे वाले पॉइंट रिलेटिव से दिए जाते हैं। रिलेटिव में भी जिधर एंगल है उधर पोलर कोऑर्डिनेट में, ये याद रखो। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट 2080 1675 दिया हुआ है, वो एब्सोल्यूट से है, तो वैसा वैल्यू दे के रखना 2080 1675। पॉइंट किधर तो भी तैयार हुआ है, ये मैक्सिमम जूम करना है तो टॉप पर क्लिक किया, तो यहाँ पर 2080 इधर वो पॉइंट रहेगा। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, वापस वही पॉइंट टाइप करिए 2080 1675। अभी यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला आता है एड्रेट लेंथ लेस देन एंगल। एड्रेट लेंथ कितना दिया हुआ है 175, लेस देन सिंबल लिया, एंगल कितना हो जाएगा, सभी एंगल एक्स एक्सिस से मापे जाते हैं। एक्स एक्सिस 0, ये वर्टिकल जो है वो 90 डिग्री है, उसमें से 75 गया तो बाकी रह गया 15 डिग्री, लेकिन ये भी क्लॉकवाइज में जाता है, तो क्लॉकवाइज में जाना है तो -15। एट रेट -15 दिया जा सकता है, तो ये क्लॉकवाइज में लाइन बनाया जा सकता है। नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है, अगर क्लॉकवाइज जाना है तो माइनस वैल्यू आपको देना पड़ेगा। अभी ये पॉइंट लेना है 130 का, तो यहाँ पर ये रिलेटिव से किया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन है तो एड्रेट एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला है, एड्रेट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आएगा, मुझे ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट राइट साइड में है तो +130, और अप डाउन किधर भी नहीं है तो वाई वैल्यू 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन बनाई जा सकती है। अभी डाउन में लाइन बनानी है, एट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर राइट लेफ्ट नहीं है तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू यहाँ पर डाउन में पॉइंट देना है तो वाई का वैल्यू -25, तो वैसा 25 का लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। अभी 80 का लाइन बनाना है, तो यहाँ पर एट लिया, ये पॉइंट किधर है 80 का राइट साइड में है, तो @80 वाई डायरेक्शन में अप डाउन किधर भी नहीं है तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वैसे 80 का लाइन बनाया जा सकता है। अभी वर्टिकल में 25 का लाइन बनाना है, एट लिया तो ओरिजिन पिछले पॉइंट पर आता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना होएगा 0, और वाई का वैल्यू 25, तो अब डायरेक्शन में लाइन बनाई जा सकती है। अभी 75 में लाइन बनानी है, तो ये कितना हो जाएगा 75 वाई, अभी यहाँ पर डाउन में 75 का लाइन बनानी है, 0, डाउन में जाना है तो -70, अभी ये एंगल में लाइन बनानी है तो पोलर कोऑर्डिनेट, पहले लेंथ तो देखते हैं, एंगल बाद में देखेंगे। लेंथ कितना दिया हुआ है एट 115, लेस देन सिंबल या, अभी एंगल चेक करना पड़ेगा। ये 105 का एंगल है, इसका अपोजिट एंगल इधर भी 105 है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लॉकवाइज है तो -105 हो जाएगा। वैसा ये थोड़ा एंगल में लाइन आप बना सकते हो। अभी ये लेफ्ट में 50 का लाइन बनाना है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लेफ्ट में जाना है तो -50, 0, यहाँ पर एंगल है मतलब पोलर, पहला लेंथ देखते हैं,
@150 लेस देन सिंबल या अभी एंगल फाइंड करना है। ये 75 दिया हुआ है, इसका अपोजिट एंगल इधर 75 हो जाएगा और ये वर्टिकल 90, 90 प्लस 75 165 हो जाएगा। लेकिन क्लॉकवाइज में जाना है तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में जाना है तो प्लस 165 पर 165 हो जाएगा, तो वैसा लाइन यहाँ पर तैयार की जा सकती है। बाद में यहाँ पर ये 100 का लेंथ बनाना है। यहाँ पर @100 लेस देन सिंबल या एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 का दिया हुआ है। सभी एंगल एक्स एक्सिस से मापे जाते हैं। एक्स एक्सिस 0, ये वर्टिकल 90 प्लस ये 60 मतलब 150, लेकिन क्लॉकवाइज में जाना है तो -150। अगर एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है तो यहाँ पर 0, 90, 180, 270, 270 में से 60 गया तो 210 रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो प्लस 210 आ जाएगा और क्लॉकवाइज जाना है तो -150 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। तो वैसे मैंने क्लॉकवाइज लिया तो -150 हो जाएगा। अभी यहाँ पर 60 का लाइन बनाना है, लेफ्ट में 60 का लाइन बनाना है, तो एट -60, वाई में अप डाउन नहीं है तो y0। अभी यहाँ पर 10 का भी लाइन बनाना पड़ेगा, -10, पहले 10 का लाइन बना लेते हैं, बाद में अभी 30 का लाइन बनाना है, -30, 30, बाद में अब में 135 का लाइन बनाना है, @135, नहीं, अभी यहाँ पर x में कुछ चेंज नहीं है तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू +1। अभी 60 का लाइन बनाना है, तो -60 को लास्ट पॉइंट पता है 2080 को 1675, तो वो टाइप कर लिया। तो वैसा स्केच यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये 10 का लाइन नहीं चाहिए तो ये लेफ्ट राइट सेलेक्ट किया और ये डिलीट किया। अभी आर्क बनानी है तो आर्क कमांड लिया, स्टार्ट पॉइंट के लिए ये स्टार्ट पॉइंट लिया, बाद में क्या दिया है, एंड पॉइंट दिया है, एंड पॉइंट के लिए एंड पॉइंट लिया और क्या दिया है, रेडियस दिया है, तो रेडियस यहाँ पर 120 का सेट किया। तो वैसा आर्क यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये लाइन को हिडन में कन्वर्ट करना है तो ये लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज के लाइन टाइप कंट्रोल में गए, यहाँ पर हिडन लाइन नहीं दिख रही है तो अदर ऑप्शन लिया, लाइन टाइप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स खुलता है, यहाँ पर लोड बटन पर क्लिक किया और यहाँ से हिडन लाइन टाइप सेलेक्ट किया। ओके ओके, ये लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में लाइन टाइप कंट्रोल में हिडन ऑप्शन लिया तो इसका रूपांतर हिडन लाइन में किया जा सकता है। और सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा करना है तो लाइन टाइप स्केल किया जा सकता है। एक का पाई 10 कुछ तो भी किया, 10 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो 40, 30, 40 कुछ तो भी सेट किया, तो सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा किया जा सकता है। अभी ये लाइन का जरूरत नहीं तो ये डिलीट किया, तो वैसा स्केच यहाँ पर बनाया गया है। ये था यूसीएस। अभी कोऑर्डिनेट मेथड में आपने क्या देखा, यूसीएस और डब्ल्यूसीएस, बाद में यूसीएस क्या रहता है, डब्ल्यूसीएस क्या रहता है, और बाद में कोऑर्डिनेट मेथड के 3 प्रकार है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव के भी 2 सब प्रकार देखे, रेक्टेंगुलर और पोलर, और उससे ड्राइंग कैसा बनाया जा सकता है वो देखा आपने। अभी इफेक्ट ऑन रखा तो इफेक्ट ऑन रखा, और माउस वगैरह का इस्तेमाल करके आप स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन बनाया जा सकता है। जितना लंबा लाइन बनाना है उतना वैल्यू टाइप किया, एंटर दिया तो वैसा उतना लंबाई का लाइन बनाया जाता है। तो इसके लिए ये मेथड का इस्तेमाल नहीं होता है। चाहो तो एंगल में लाइन बनाने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं है। लेकिन अगर माउस नहीं चल रहा है या फिर फास्ट ड्राइंग बनाना है तो ये भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे भी ड्राइंग बनाया जा सकता है, ये आपको पता रहना चाहिए।